बिना आग की जलन। इस कहानी में आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कष्ट मिलकर भी इंसान को अंदर ही अंदर जला सकते हैं। कहानीकार आदित्य सिंह। गांव की गलियों से आपके दिल तक पहुंचने वाली आवाज। सुनिए, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो एक ऐसे आदमी की है जिसकी जिंदगी में आग नहीं थी, फिर भी वो रोज जलता रहा। शायद आप में से कई को लगे कि ये उनकी ही बात कर रहा हूं। पहाड़ की तलहटी में बसा पालकोट गांव अब तक बिजली की तारों से नहीं जुड़ा था। वहां रहने वाले रामधन 12वीं पास थे, लेकिन गांव में नौकरी का कोई रास्ता नहीं। मजबूरी में वो हफ्ते में 3 दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर ठेकेदार हरनाम के पास मजदूरी करने जाते। हरनाम उन गिने चुने लोगों में से था जो सरकारी ठेका लेकर सड़क बनवाता। उसकी बोली में हमेशा गालियां। सुबह के 6 बजे खरहा परहा करके रामधन घर से निकलते। घर में बेटे रवि को देखते हुए दिल भारी हो जाता। रवि बचपन से ही जरा धीमा था, पढ़ाई में मन लगता नहीं था। गांव वाले उसे टुक्कड़ कहकर चिढ़ाते। रामधन चाहते थे कि बेटा कोई कामधाम सीखे, पर रवि हर बार 2 दिन बाद हाथ खड़े कर देता। लौटते वक्त 65 साल की उम्र और दिन भर की मेहनत की वजह से रामधन के पैरों में ऐंठन होती। वो सोचते, काश बस एक बार बाइक मिल जाए, फिर ये पैदल सफर खत्म हो। पर गांव में बाइक का रास्ता ही नहीं था। पहाड़ी रास्ता इतना संकीरा कि खच्चर भी कभी कभी फिसल जाता। अस्पताल, बाजार, दवा दारू, सब कुछ 5-10 किलोमीटर दूर। पत्नी सुमित्रा की तबीयत अक्सर खराब रहती। सुमित्रा खुद भी परेशान रहती। पूरा दिन चूल्हा चौका, बकरी चराना, फिर घर में पानी भरना, कोई मदद नहीं। बेटी मीना विधवा होकर मायके आई थी। पति की मौत बिजली की तारों की चपेट में आने से हुई थी। मीना अपने 3 साल के बच्चे को लेकर वापस आ गई। घर का खर्च और मून बढ़ गया, हाथ भी कम। सुमित्रा की बातों में चिड़चिड़ाहट बढ़ती। रोटी जल जाए तो 10 मिनट तक गुस्सा निकालती। भोजन का तो पूछे मत, सुबह जौ की रोटी और रात को दाल चावल। जब कभी हरनाम की ओर से मजदूरी समय पर मिल जाए तो थोड़ा सा तेल मसाला ज्यादा होता, वरना चटनी में नमक ज्यादा और तेल कम। पेट में कभी कभी जलन सी होती। रामधन जानते कि ये सब खानपान की वजह से है, पर क्या करें। सस्ता सब्जी वाला बाजार 25 किलोमीटर दूर, उसमें भी दालालू ज्यादा, हरा भरा कम। एक दिन हरनाम ने रामधन को साइट पर बुलाकर कहा, सुनो, तुम्हारे बेटे को मैंने रख लिया है मालधुलाई में। रामधन खुशी से गदगद। रवि को लगा कि पापा ने कहा होगा। पहले दिन रवि ने ठेला हिलाया, दूसरे दिन सामान गिरा दिया, तीसरे दिन हरनाम ने झिड़कते हुए कहा, अपने बाप जैसा ही निकला। बेकार। रवि की छाती पर हरनाम ने हाथ रखा और धक्का दिया। रवि रोता हुआ। गांव की पंचायत का चुनाव आया। रामधन को लगा कि शायद वोट डालने जाने से कुछ बदलाव आए, पर चुनाव में उनकी बहू की बात उठी। कुछ लोगों ने कहा, इसकी बेटी विधवा है, घर में अशुभ है। रामधन ने विरोध किया तो उल्टा उनको ही ठेकेदारी से हटाने की धमकी मिली। हरनाम ने भी मुंह फेर लिया, अब तुम्हारे काम की जरूरत नहीं। घर वापसी पर रास्ता और लंबा लगता। रामधन को लगा जैसे पहाड़ के कंधे उनके ऊपर टूट रहे हों। घर में दाखिल हुए तो रवि बैठा था, आंखें लाल। बोला, पापा, मैं क्या करूं जो लोग मुझे पागल कहते हैं। रामधन ने बेटे को सीने से लगा लिया और बुदबुदाए, कुछ नहीं बेटा, तू ठीक है। रात के 10 बजे थे, बिजली की एक झिलमिलाहट भी नहीं। तेल की दिया जलाकर सुमित्रा ने एक थाली में दाल चावल रख दिया। रामधन ने पहला कौर मुंह में डाला, दाल खट्टी लगी। टेढ़ी निगाह से देखा तो सुमित्रा ने कहा, दाल खराब है तो फेंक दो। रामधन मुस्कुरा दिए, नहीं, स्वाद ठीक है। मीना ने बच्चे को दूध पिलाते हुए कहा, माँ, कल मुझे जिले में आंगनबाड़ी में काम मिल सकता है। सुमित्रा ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, कोशिश कर, कम से कम तू खुद का पेट तो भर सकेगी। इतने में रामधन का मोबाइल बजा, पुरानी सैमसंग वाला। सिग्नल 2 बार कटकर आया। दूसरी ओर से एक रिश्तेदार ने बताया, सुनो, हरनाम ने तुम्हारा किस्सा पूरे क्षेत्र में फैला दिया है, कह। रामधन ने मोबाइल बंद किया, दिया बुझा दिया और खाट पर लेट गया। छप्पर के छेद से चांद की एक किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने सोचा, चांद भी अकेला है, पर उसे तो कोई रोज नहीं रोकता, न कोई ठेकेदार, न कोई गांव वाला। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। सुबह 4 बजे पक्षियों की चहचहाहट ने उठाया। रामधन ने फैसला किया,
आज वो उस छोटे से पहाड़ी झरने के पास जाएगा जहां पानी टपकता रहता है, शायद वहां बगीचा बना सके। वो चुपचाप कुल्हाड़ा उठाकर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा बांस की एक टहनी जमीन पर पड़ी है, नमी से थोड़ी काली पर मजबूत। उन्होंने उठाया और बुदबुदाए, शायद यही मेरी नई शुरुआत हो। झरने के पास खाली जमीन पर उन्होंने छोटी छोटी नालियां काटनी शुरू की। दोपहर तक कुछ मटर, कुछ पालक, कुछ धनिया बो दिया। पसीने से भीगी कमीज में वो खड़े थे, पर पहली बार लगा कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। हरनाम के लिए नहीं, गांव वालों के लिए नहीं, बस खुद के छोटे से सुख के लिए। लौटते वक्त रास्ते में रवि मिल गया। बोला, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। रामधन ने कहा, हाँ बेटा, पर काम करना पड़ेगा। रवि ने सर हिलाया। शाम को घर में पालक की एक छोटी सी भाजी बनी। तेल कम था, पर स्वाद किसी महंगे खाने से कम नहीं लगा। सुमित्रा ने पहली बार देखा पति के चेहरे पर धूप की एक चमक है। मीना ने कहा, माँ मैं कल से बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी। ते भर में झरने के पास हरा लहलहाने लगा। गांव के दो बच्चे भी देखने आने लगे। रामधन ने सोचा, यदि सरकार की मदद नहीं तो कम से कम बच्चों को तो बता सकता हूं कि बीज कैसे लगाते हैं। बस फिर क्या। शाम 5 से 6 बजे उनकी छोटी क्लास चलने लगी। बच्चों की मुस्कान देखकर उनका दर्द कम होता। रवि बगीचे की सिंचाई देखता, हंसता, गाता। कोई उसे टुक्कड़ कहता तो 2 महीने बाद हरनाम की सड़क फिर से क्षतिग्रस्त हुई। इस बार उसने स्थानीय लोगों से मिलने की कोशिश की, पर कोई आगे नहीं आया। उसने सुना कि रामधन के पास एक छोटा सब्जी बागान है और बच्चे उन्हें गुरुजी बोलते हैं। वो झिझकते हुए उनके पास आया और कहा, रामधन भाई मुझे कुछ मजदूर चाहिए, 3 दिन का काम है, मजदूरी ठीक दूंगा। रामधन ने शांति से कहा, हरनाम भाई। बेटे रवि ने कहा, पापा मैं जाऊंगा, पर 2 शर्तें हैं। पहले दिन काम के बाद सभी मजदूरों को ठीक खाना मिलेगा और कोई गाली नहीं सुनेगा। हरनाम ने जेब से रुमाल निकाला और पसीना पोंछते हुए बोला, ठीक है बेटा, तेरी बात मानता। 3 दिन बाद जब मजदूरी बांटी गई तो रवि ने पहली बार अपनी मां के हाथ में 500 का नोट रखा। सुमित्रा की आंखें नम हो गईं। उस रात बिना दिए के घर में रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बापू को दिखाया, देखो मैंने आपके लिए नया कुर्ता लिया है, सस्ता है पर रंग आपका प्रिय नीला है। रामधन ने कुर्ता पकड़ा, फिर बेटे को सीने से लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि जो समय गुजरता गया बगीचा बढ़ता गया, बच्चों की संख्या बढ़ी। एक एनजीओ ने रामधन को पद्मुक वाटर हार्वेस्टिंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। झरने के पास अब एक टैंक बन गया। गांव की महिलाओं को पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। रामधन की छोटी कक्षा अब 15 बच्चों की हो गई। रवि ने एक होमस्टे का आइडिया दिया, पापा पर्यटक आते हैं, हम उन्हें हमारे बगीचे। 1 साल बाद गांव के चौपाल में एक मुस्कुराती शाम थी। रामधन वहां बैठे थे। हरनाम ने उन्हें बुलाया और सबके सामने कहा, मैंने सोचा था ये आदमी खत्म हो गया, पर ये तो पहाड़ी से भी ऊंचा हो गया। रामधन ने मुस्कुराकर कहा, हरनाम भाई आग बहुत तरह की होती है, बाहर वाली झुलसा देती है, अंदर वाली पिघला देती है, पर जब इंसान अपनी आंच खुद बनाता है तो वो रोशनी। उस रात रामधन ने डायरी में लिखा, आज मैंने समझा, गांव छोटा था, रोटी कम थी, पत्नी गुस्से में थी, बेटा मंदा था, बेटी विधवा थी, पर ये सब मेरी पहचान नहीं थी। ये तो वो परिस्थितियां थीं जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि आग बिना जले भी बुझ सकती है, बस एक छोटा सा दिया जलाने का हुनर चाहिए। सारांश। रामधन की कहानी बताती है कि छोटा गांव, गरीब मालिक, खराब खाना, गुस्सैल पत्नी, मंद बेटा और दुखी बेटी, ये सब मिलकर बिना आग के भी जला सकते हैं। पर जब इंसान अपने भीतर एक छोटी सी उम्मीद का दिया जलाता है तो यही परिस्थितियां उसे नई दिशा देती हैं। दुख हमेशा रहेगा, पर साहस भी बस एक कदम बगीचे की ओर, और आग रोशनी बन जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।